साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आरपीएससी ने कल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है वो जारी कर दिया। हालांकि ये सिलेबस 2-4 दिन पहले भी जारी हुआ था, पर उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। आपने वो अगर डाउनलोड कर लिया है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी है वो अपने सेकंड पेपर में दे रखी थी। तो उसको चेंज करते हुए आरपीएससी ने कल सिलेबस को दोबारा डाल दिया है। और जैसा कि पहले पता था कि साइकोलॉजी है वो आपके सेकंड पेपर से हटके आपके फर्स्ट पेपर में चली जाएगी। तो विशेषकर फर्स्ट पेपर के अंदर और आपके बायोलॉजी विषय के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या चीज़ ऐड हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या टॉपिक हटा है, क्या कुछ वेटेज रहेगा, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, सब लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा। 2500 का यहाँ पे अपना फैमिली ग्रुप बन गया है। ये 2.5 के सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे। इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। फर्स्ट ग्रेड के जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर आपके जीके का होता है और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होता है। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम विद्यार्थी बायोलॉजी के ही हैं, तो मैं फर्स्ट पेपर जीके और आपके सेकंड पेपर बायोलॉजी विषय से संबंधित आपसे यहाँ पर बात करूँगा। ये सिलेबस मैंने एप्लीकेशन गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट पर भी डाल दिया है, और ये सिलेबस आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसको आरपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों तीनों आपके पास ऑप्शन है। वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, वे आपका सिलेबस आ चुका है, तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का शेड्यूल भी हो सकता है कुछ दिनों बाद आ जाए। एक अपने 100 दिन संकल्प का ऐसा कुछ करके, संकल्प 100 दिन का ऐसा कुछ करके अपन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसकी शुरुआत दिनांक है आपके 22 तारीख से शुरू होगा। ये 22 यानी कल से शुरू हो जाएगा ये। और कल वाला जो प्रोग्राम है, कल आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को रिवीजन करना है, उसका शेड्यूल जो है आपको आज रात को मिल जाएगा। आपका लक्ष्य ये होगा कि कल 22 तारीख को जो आपको जितना टारगेट दिया जाए, कम से कम, अधिक करें अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने दिया उतना ही टारगेट अचीव करें। आप और भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपके सामने होता है या पढ़ ही रहे होंगे आप। लेकिन कम से कम 22 तारीख का जो टारगेट है उसको एक बार पढ़ लें। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें अच्छी तरह से। उस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी बेहतरीन क्वेश्चन नज़र आता है, आपको लगता है क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आया हुआ नहीं है, आ सकता है, पढ़ने के दौरान आपको लगे, या आप बना सकते हैं कोई क्वेश्चन, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आपका इच्छा हो तो आप उसको मुझे टेलीग्राम पे या फिर मेरे जो नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो के अंदर जो बनेंगे तो उसमें उसका नाम भी बताया जाएगा, और उस क्वेश्चन को भी आपके नाम से टेलीग्राम पे ही मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कल से शुरू हो रही है, आप इसका ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे तैयारी मेरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं या अदर किसी से कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। मैं इनका सोर्स भी बताऊंगा कि आपके पास अभी तक कोई सोर्स नहीं है तो इनको आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो आपके फर्स्ट पेपर है उसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेपर आपके 150 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर आपके 150 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको एग्जाम में 75 क्वेश्चन मिलेंगे। 75 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, मतलब आपके पास 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको आरपीएससी ने 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, और जब 75 क्वेश्चन पूरे पेपर में से आने हैं तो ऐसा समझिए कि प्रत्येक भाग में से 15 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ये पर्सन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि पर्टिकुलर यूनिट से 15 क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन जिस तरह से डिजाइन किया गया है तो 5 भाग हैं और 75 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन एक भाग के आ सकते हैं। आपका टारगेट कम से कम ये रहना चाहिए कि मुझे हर भाग से कम
हर भाग से कम 10 क्वेश्चन निकाल लेने हैं अच्छे वाले। तो आप 15 जो क्वेश्चन हैं उनमें से 10 क्वेश्चन निकाल पाते हैं तो 5 भाग में से आप 50 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन आपको सही एग्जाम में करने हैं। कुछ 2 4 5 ऊपर नीचे होते हैं, तो आप 80 से लेकर 100 नंबर आप अगर फर्स्ट पेपर में अर्न कर लेते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर होता है। तो फिर आपके पास सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। इतना भी निकाल लेते तो टारगेट अभी बहुत लंबा ले रखा होगा आपने, तैयारी कर रहे हैं वो 120 130 ऐसे भी सोचते होंगे, पर मुझे लगता है कि 80 से लेकर 100 नंबर आप इजीली अर्न कर लेंगे अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करेंगे, और ये आपके लिए बेहतरीन होंगे। देखिए, पहला जो स्लॉट है, पहली जो टॉपिक है इसमें, पहली जो सेक्शन है उसमें है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर राजस्थान का इतिहास पढ़ना है आपको, भारतीय इतिहास पढ़ना है, और भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से इंडियन नेशनल मूवमेंट इसको पढ़ना है। ये टॉपिक वो के वही हैं जो पिछली बार वाली फर्स्ट ग्रेड में थे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आपके पास पिछले से पिछले बार वाला सिलेबस है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जरूर चेंज मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो, क्योंकि ये पिछली बार ऐड हुए थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना आज़ाद है, BR अम्बेडकर है, ये पिछली बार ऐड हुए थे, उससे पहले नहीं थे। पर पिछली बार वाला सिलेबस आपने पढ़ रखा है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये यूनिट आपके एज इट इज़ अवेलेबल है 15 की 15 टॉपिकों के साथ, है ना। इसमें ये टॉपिक निकालेंगे तो ये 15-16 टॉपिक बनते हैं टॉपिक वाइज देखेंगे तो आप, तो उनको आप एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन इतिहास के आने हैं विशेषकर। दूसरा जो टॉपिक है वो आपके मेंटल एबिलिटी, उसके साथ जोड़ा गया स्टैटिक्स, उसके साथ जुड़ा गया मैथमेटिक्स, और उसके साथ जुड़ा गया मेंसुरेशन, उसके साथ जुड़ा गया है हिंदी, और उसके साथ जुड़ा गया इंग्लिश। तो यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर लगभग ऐसा मान के चलिए कि 4% ज़्यादातर आते हैं। 4% जो है मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, इनके आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स के आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर मेंसुरेशन के आ सकते हैं, और संधि विच्छेद के और इंग्लिश के इनके आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन का माने तो, और 15 का माने तो करीबन 2 या 3% जो है हर टॉपिक के बनते हैं। पर पिछले एग्जामों में देखा गया कि 4% हिंदी और 4% इंग्लिश के तो आते हैं। तो 4 और 4 8% होते हैं, और 7 से 8% आपके वो इन सभी टॉपिकों में से आ जाते हैं, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चनों का जो इन इतने सारे टॉपिकों का मैटर दे रखा है। हिंदी के एक जो व्याख्याता हैं उनका सहयोग लेकर, उनसे जो गाइडेंस लेके आपके लिए हिंदी के जो नोट्स हैं वो बनाए गए हैं, इजी वे में बनाए गए हैं, सारांश में बनाए गए हैं, और उसको अपलोड कर दिया गया गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट ऐप के ऊपर। और इसकी शुल्क मात्र एक जो PDF का शुल्क होता है वो 21 रुपये है। उसको आप लिखे नहीं, केवल उसको देख लें, पढ़ लें, फिर टाइम मिले फिर पढ़ लें। एग्ज़ाम के आसपास में उसका प्रिंट आउट अवेलेबल करवाएंगे आपको। एग्ज़ाम के आसपास में, पहले नहीं करवाएंगे वरना लेके रख देंगे, उसको पढ़ा ही रहेगा वो, या उधर उधर कर देंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आपको इजीली समय रहेगा, उस समय उसको प्रिंट आउट, तो फिर आप उसको इजीली और रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ये मात्र 21 रुपये में अपन ने डाल रखा है। उसके बाद जो अगला स्लॉट है देखो, वो है आपके 3 नंबर का, जो है आपके करंट अफेयर का। अब यहां से इस स्लॉट के अनुसार तो 15 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन अब तक जो एग्जामों में आते रहे हैं वो आपके 10 क्वेश्चन आते रहे इसके। तो 10 क्वेश्चन के लगभग मान के चलते हैं, और ये टॉपिक भी अलग अलग से देखें तो आपके 10 क्वेश्चनों का ही टॉपिक बनता है ये। तो 10 टॉपिक ही है इसमें टोटल। तो 10 टॉपिकों का ये जो आपके स्लॉट है, यहाँ से आपके 10 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ये वाली चीज आएगी। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये जो 3 स्लॉट हैं, इन तीनों के अक्सर एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चनों का ये स्लॉट होता है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये 3 टॉपिक हैं। इनका नियमानुसार तो 5% दे सकता है अगला, पर पिछली बार करीबन साइंस के ज़्यादा % दे दिए थे, 7 के आसपास % दे दिए थे। तो इसलिए ये 5% का हो सकता है किसी बार, अब की बार पॉलिटिकल के ज़्यादा आ जाए, हो सकता है ज्योग्राफी के आ जाए, हो सकता है जनरल साइंस के ज़्यादा आ जाए, या हो सकता है तीनों के 5 ही आए। तो लगभग 15 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से इनके अंदर आने हैं।
उसके बाद देखो पांचवा जो टॉपिक है ये नया ऐड हुआ है इसमें, ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो पिछले बार तक आपके जो सब्जेक्ट में हुआ करती थी, अब इसको यहाँ से सब्जेक्ट से उठाकर इसको आपके डाल दिया गया है फर्स्ट पेपर के अंदर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया फर्स्ट पेपर के अंदर, फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया फर्स्ट पेपर के अंदर, फिर एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू चाइल्ड और टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हो गया। ठीक है, आरटी एक्ट हो गया। तो ये 3 टॉपिक हो गए यहाँ पे। तो अब 15% जो यहाँ से बनते हैं तो कुछ साइकोलॉजी के ले लिए जाएंगे, 5-6% मान लो, एजुकेशन मैनेजमेंट के ले लिए जाएंगे और यहाँ पर इस टॉपिक के ले लिए जाएंगे, आरटी के ले लिए जाएंगे। तो 4 टॉपिक के लगभग हो गए। तो यहाँ से 15, और अगर हो सकता है कि करंट अफेयर में से अगर 10 क्वेश्चन ही डाले जाएं करंट अफेयर के तो 5% यहाँ से और ऐड हो जाएंगे। मतलब इस 5वें टॉपिक में है आपके लगभग 20 से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो गई। साइकोलॉजी के क्वेश्चन अगर थोड़े से भी मतलब ऐसे आए जो इजीली कर पाएँ आप तो यहाँ पर स्कोर अच्छा हो सकता है। थोड़े कई बार साइकोलॉजी के प्रश्न भी बहुत अच्छे सारे घूम जाते हैं, तो आपको इसकी भी तैयारी अच्छी करनी है। कुल मिलाकर ये जो मैटर है, पहले पेपर के अंदर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी अलग मिलेगा और ये साइकोलॉजी आप पहले भी पढ़ते थे पर पहले आपको इसको सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता था। तो ये फर्स्ट पेपर की बात है। आगे चलते हैं अपन सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट में बायोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको अपन देखते हैं। सब्जेक्ट आपका बड़ा वेटेज रखता है। बड़ा वेटेज इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि 300 नंबर का मैटर यहां पे है। 150 क्वेश्चन आपके यहां पे आने हैं और प्रत्येक पर्सन जब 2 नंबर का होता है तो आपके 300 नंबरों का मैटर है आपके सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट को मुख्यतः इन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है पेपर सेकंड को। इसमें 3 भाग हैं वो बायोलॉजी विषय के हैं और 1 भाग है वो आपके पेडागोगी प्लस आपके आईसीटी का है। देखिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो की वही है टेक्सोनॉमी, वो के वो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। सीनियर सेकेंडरी लेवल में पहली यूनिट है। सीनियर सेकेंडरी लेवल की दूसरी यूनिट है वही है एनिमल और प्लांट के टिश्यू हैं। आपको यहाँ पर एनिमल टिश्यू पढ़ना है, प्लांट टिश्यू पढ़ना है और उसके बाद में फ्लावर के और आपके पुष्पक्रम के और फल के स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर और टाइप्स पढ़ने हैं। तीसरी यूनिट है उसमें से कुछ हटने के चांस लग रहे थे मुझे पर इन्होंने नहीं हटाए हैं क्योंकि जब एनसीईआरटी ने हटा दिए थे फिर भी इन्होंने ऐसे कैसे रखे हैं। तो तीसरी यूनिट भी एज इट इज़ है। वाटर रिलेशन है, ट्रांसपिरेशन है, इन टॉपिकों को अपने करना बाकी है। पहले मुझे लग रहा था हट जाएंगे लेकिन अब इसको भी कर देंगे। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट मूवमेंट है, नाइट्रोजन और ये ग्रोथ वाला, ये सारे के सारे एज इट इज़ हैं। पहली 2 यूनिटें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री। अगर आप आज से ही शुरुआत करते हैं तो आपको इन यूनिटों का मैटर यूट्यूब के ऊपर ईजिली मिल जाएगा। चौथा जो टॉपिक है वो आपके एनिमल फिजियोलॉजी है। एनिमल फिजियोलॉजी में भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो के वही 8 यूनिटें हैं। 8 टॉपिक जो हैं पहले वाले थे उसमें भी अभी कोई परिवर्तन नहीं किया है, एज इट इज़ है ये। 5वीं यूनिट जो है आपके जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाली, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। वो 5 टॉपिक पहले थे, इनमें से 4 टॉपिक जो हैं आपके जेनेटिक्स के हैं और जो 5वां टॉपिक है आपके इवोल्यूशन वाली यूनिट का है। तो ये सब एज इट इज़ है। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पहले भी 3 टॉपिक थे। एक टॉपिक के अंदर आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रखा था, प्रोटोजोआ का, हेलमिंथेस का, इंसेक्ट का और मोलस्का का। इसको अपन ने ऐप पे शानदार करवा रखा है। फिर आपके दूसरा टॉपिक था प्लांट का यूटिलाइजेशन, वो का वो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और फिर आपके इम्यूनोलॉजी वाला टॉपिक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो कि वो टॉपिक यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के डाल रखे हैं। और जो 7वीं यूनिट है वो आपके एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाली, उसके अंदर आपको ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट क्या होता है वो पढ़ना है। फिर 3 प्रकार की बायो जियो केमिकल साइकिल पढ़नी है अपने को, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। इसके अलावा किसी प्रकार की साइकिल नहीं पढ़नी है। और 4 प्रकार के पोल्यूशन पढ़ने हैं, एयर, वाटर, नॉइज और सोइल पोल्यूशन। ये 7 यूनिटें आपकी आती हैं करीबन सीनियर लेवल में। पिछली बार का सीनेरियो देखें तो ऐसा मान के चलिए आप 6.5 से 7 औसत बनता है, तो आपको 6 से लेकर 7 क्वेश्चन पर यूनिट के मिल सकते हैं। एवरेज देखा जाए तो किसी यूनिट के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी यूनिट के कम हो सकते हैं। ये वाला सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल में वही यूनिट है पहली की पहली, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो की हुई पड़ी है। टेक्सोनॉमी 2 नंबर वाली यूनिट है, उसके अंदर वही है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का लेवल दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद में नॉन कोडेटा और कोडेटा को पढ़ना है। यहाँ पर प्लांट का क्लासिफिकेशन है और यहाँ पर 4 आपके सिलेबस में फैमिली हैं। ऐप के ऊपर बहुत अच्छे से करवा रखा है अपन ने इसको। तीसरी यूनिट वो की वो है
सिलेबस के अंदर 8 एनिमल हैं, प्रोटोजोआ की फाइलम से शुरू होकर आपके मेमेलिया फाइलम तक के, 2 आपके कोर डेटा के हैं और 6 आपके नॉन कोर डेटा के हैं। तो सिलेबस ऐसा कैसा है तीसरी यूनिट का। चौथी यूनिट भी सेम है, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल 5 जनों की बतानी है, एल्गी की, फंजाई की, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आपके जिम्नोस्पर्म। इन 5 की आपको स्ट्रक्चर बतानी है, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल बतानी है, ये वाली यूनिट है। 5वीं यूनिट वोक्यूबो है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर वोक्यूबो टॉपिक है, इसको अपन ने एप्लीकेशन पे कर रखा है। रिप्रोडक्शन हायर प्लांट, इसमें आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हो गई है, तो वोक्यूबो यूनिट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 7वीं यूनिट है इथोलॉजी, इथोलॉजी भी वोक्यूबो यूनिट है, फीडिंग, लर्निंग, आपके मोटिवेटेड, सोशल, रिप्रोडक्शन, सारे वोक्यूबो यूनिट है। मतलब एनिमल बिहेवियर के अंदर आपके इथोलॉजी के अंदर वो कई चीज़ें हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और 8वीं यूनिट आपके बायोस्टेटिक्स है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो की वो है। मतलब ये 8 यूनिट आपके यूजी लेवल की हैं, वो एज इट इज़ हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तीसरी यूनिट है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाली, इकोलॉजी पहली यूनिट है, बायोटेक दूसरी यूनिट है, टेक्निक तीसरी यूनिट है, चौथी माइक्रोस्कोपी है और 5वीं बायोजियोग्राफी है। अक्सर बच्चे क्या करते थे, पिछले बार में, पिछले से पहले तक क्या होता था, यहाँ पे केवल 10 क्वेश्चन आते थे तो इसको छोड़ दिया करते थे। अब की बार क्या हुआ, पिछली बार करीबन इसमें 30 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि सभी टॉपिकों को बराबर मान के उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। इसलिए ग्रेजुएशन लेवल को अच्छा देखने के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को भी बहुत अच्छा देखना अति आवश्यक है। उसके बाद परिवर्तन हुआ है, वो देखिए यहाँ पे चौथा जो पार्ट है उसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी हुआ करती थी, वो यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पर पेडागोगी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, ये हो गया एक टॉपिक। तो और दूसरा आपके यहाँ पे हो गया आपके आईसीटी वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है। तो अपन नॉर्मल माने कि भाई इन दोनों टॉपिकों में मुझे लगता है 15 से लेकर 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो सब्जेक्ट के जो मायने रह जाते हैं वो कितने, 130 से लेकर 135% आने के मुझे आसार नज़र आ रहे हैं आराम से। और 130% से 135% आते हैं और आपके 20 यूनिटें हैं पूरी की पूरी। तो ऐसा मान के चलिए 6 से लेकर 7 क्वेश्चन एक यूनिट का हो सकता है। तो आपको 6 से 7 यूनिट क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आप वहाँ से अगर फर्स्ट पेपर से 80 से 100 नंबर का स्कोर करते हैं और यहाँ से करीबन आपके 115 से 120 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना, 115 क्वेश्चन मान के चलते हैं, मतलब 230 नंबर होते हैं। और यहाँ पर आपके 80 के आसपास होते हैं, तो करीबन 310 नंबर, 300 से 310 के आसपास का आपका स्कोर होता है, वो बेहतरीन है, वो सिलेक्शन लायक होता है। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है, पिछली बार वाले की तरह का ही है, पेपर अगर ईजी है बहुत ज़्यादा आगे, तो वो स्कोर बढ़ सकता है। पेपर टफ आएगा, अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल आएगा तो हो सकता है स्कोर थोड़ा सा कम हो जाए। पर लमसम आपको तैयारी करते समय ये माइंड में थोड़ा सा रखना ही चाहिए। कैटेगरी वाइज ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, पर सभी कैटेगरीज को एक बार इस टारगेट को लेकर अचीवमेंट की तैयारी करनी चाहिए, जिससे उनके लिए आगे थोड़ा सा सही रहे। आज शाम से आपको टारगेट मिलता रहेगा, संकल्प 100 दिन का है वो शुरू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज को भी काफ़ी अच्छा रेफरेंस मिल रहा है, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे और टेस्ट के हिसाब से तैयारी भी कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात है। और भी कोई आपका सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।